दोस्तों बिहार एसटीईटी सोशल साइंस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज ये 6वें सेट का ये डिस्कशन वाला पेज हम लोग करेंगे। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो छूटे हुए थे जब हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उस सभी को इसमें हम लोग कवर कर लेते हैं। जो टॉपिक है मेन विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूर की बुआई, पोषण, देखरेख और फसल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। भारत में प्रमुख कृषि क्रांतियाँ इस प्रकार हैं। प्याज, फार्मास्यूटिकल्स, झींगा गुलाबी क्रांति से संबंधित है। अंडा और पोल्ट्री रजत क्रांति से है। कपास सिल्वर फाइबर क्रांति है। टमाटर और मांस लाल क्रांति से है। आलू गोल क्रांति से है। अनाज हरित क्रांति से है और दूध श्वेत क्रांति से है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर रोग हो जाता है। मिल्क फीवर दुधारू पशुओं को होने वाला एक प्रमुख रोग है जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में विद्यमान कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है। चित्तन वासल गुफा चित्रकलाएं तमिलनाडु में स्थित हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। चित्तन वसल का अर्थ होता है जैन सिद्धों का निवास। चित्तन वसल गुफा के चित्र पल्लव राजवंश के शासक महेंद्र वर्मन द्वारा बनाए गए थे। तमिलनाडु में महाबलीपुरम के पास वराह गुफा स्थित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। उदयगिरी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। लक्षद्वीप का आकार वलयाकार या एटॉल है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप भी कहते हैं। विश्व के मानचित्र पर श्रीलंका की आकृति नारियल की तरह दिखाई देता है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का पूर्ण रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा आसियान घोषणा से एशियन की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता है और 10 सदस्य देश भी हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते को बनाने का निर्णय 2022 में लिया गया। आसियान का आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। यह रचना देश प्रेम से ओतप्रोत कविताओं से संबंधित है। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस के दर्शन को मानने वाले कन्फ्यूशियसवादी धर्म के समर्थक कहलाते हैं। कन्फ्यूशियसवाद शांति, न्याय, मानवता के प्रेम पर जोर देती है। गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार यह भगवान बुद्ध के बालों से घिरा हुआ है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म से संबंधित दाम्बुला गुफा मंदिर, गल विहार, मिंटेल शिखर, टूथ का मंदिर इतने प्रसिद्ध स्थान हैं। लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 14वां ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। लुई 14वां के समय वित्त मंत्री कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ। भारत में 24% से अधिक वन क्षेत्र फल वर्तमान में है। वन नीति 1894 ईस्वी में बनाया गया था। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। पर्यावरण के लिए 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना भारतीयों की सलाह से शामिल किया गया। इस विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया।
द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देश शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जापान, जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था, वह ध्रुवीय राष्ट्र का साथ दिया था। जापान पित्त आतंक कहा जाता था। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा 1562 ईस्वी में की। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। वास्को डी गामा ने भारत के पहले कालीकट बंदरगाह का दौरा किया था। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत में सर्वप्रथम कालीकट आया। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया। वास्को डी गामा का स्मारक कोचीन में स्थित है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था। गुलाम वंश को हम मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। ऐबक ने राजधानी लाहौर को बनाया था। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस के जनक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसका प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। बंगाल का विभाजन विधिवत रूप से 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि उसने बंगाल विभाजन का प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया। अलीपुर बम षड्यंत्र 1908 ईस्वी में हुआ था। अलीपुर बम षड्यंत्र से संबंधित थे अरविंद घोष एवं वीरेंद्र कुमार घोष। अरविंद घोष के बारे में कहा जाता है कि यह गरम दल के पहले नेता थे जिन्होंने बाद के समय में क्रांति का रास्ता अपना लिया था। अलीपुर बम प्रकरण को मड़ी कटोला बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। अलीपुर बम प्रकरण में अनुशीलन समिति के कई क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया। यह सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन वर्धा में किया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का चलाने का निर्णय लिया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करते हुए करो या मरो का नारा दिया था। करो या मारो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी सहित अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ। वायसराय चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 के मध्य में था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य भारत में राष्ट्रवाद को कुचलना था और रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की हुई विशेष बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम द्वारा किया गया। अबुल फजल अकबर के नौरत्न में थे जिनमें अकबरनामा जैसी पुस्तक लिखी। हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है, लेकिन सबसे बदनसीब बादशाह था। हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। हुमायूं के शाह तहमास्प के सहयोग से पुनः सरहिंद एवं मच्छीवाड़ा के युद्ध में मई जून 1555 में पुनः सत्ता पर अधिकार कर लिया। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में हुआ।
सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध सबसे अधिक उपदेश वास श्रावस्ती में किए। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार सभी दुखों का कारण तृष्णा है। बौद्ध धर्म के अनुसार संप्रदाय हीनयान व महायान है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ हैं। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य तथा निवास स्थल को मठ कहते हैं। बौद्ध धर्म के 3 अंग हैं, बौद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रांतीय समुत्पाद का अर्थ एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरे की व्युत्पत्ति होना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने पारित किया। इससे विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के मध्य बंगाल का सांप्रदायिक के आधार पर विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन के विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जो भारत में अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से है। सरकारी आयोग का गठन 1983 ईस्वी में हुआ। सरकारी आयोग के अंतिम रूप से अपना रिपोर्ट 1988 ईस्वी में दिया गया। सरकारी आयोग अब तक केंद्र राज्य पर गठित सबसे महत्वपूर्ण आयोग है। सरकारी आयोग के सिफारिश में 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990 में किया गया। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता वाला पुंछी आयोग का गठन भी केंद्र राज्य संबंध पर किया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 ईस्वी में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया। वर्ण व्यवस्था कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। थॉमस कार्लाइल ने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया था। नौकरशाही गैर निर्वाचित शासी अधिकारियों का एक निकाय, एक प्रशासनिक नीति निर्माण समूह। ऐतिहासिक रूप से नौकरशाही एक सरकारी प्रशासन या जिसका प्रबंधन गैर निर्वाचित अधिकारियों वाले विभागों द्वारा किया जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ एवं प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ शुरू हुआ। गिल्ड एड्ज बाजार का अर्थ सरकारी प्रतिभूति बाजार। गिल्ड एड बाजार सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के लिए बाजार है। गिल्ड एड बाजार सिक्योरिटी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उच्च श्रेणी के ब्रांड हैं। गिल्ड एज मार्केट भारतीय रिजर्व बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए गिल्ड एज सिक्योरिटी के एक्सचेंज को अंजाम देता है। एम फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिणाम सिद्धांत मुद्रा की मांग है। मिल्टन फ्रीडमैन का धन का मात्रा सिद्धांत एवं संपत्ति के रूप में धन की भूमिका पर प्रकाश डालता है। दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुंडी है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कोडाइकनाल पहाड़ी पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत क्षेत्र में अवस्थित है।
भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट 8,848.86 मीटर नेपाल और तिब्बत के क्षेत्र में है। मत्स्य पालन पीसीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर और केचुआ पालन वर्मीकल्चर, बागवानी हार्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोकल्चर से संबंधित है। सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर और फूलों का उत्पादन फ्लोरीकल्चर से संबंधित है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग की लंबाई 6 किलोमीटर था। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग एर्नाकुलम से कोच्चि बंदरगाह के बीच NH-47A जो 6 किलोमीटर लंबा था। वर्तमान में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 5 किलोमीटर लंबा NH-118 झारखंड तथा NH-548 महाराष्ट्र में स्थित है। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ है। PRRP का संबंध आपदा प्रबंधन क्षेत्र से है। PRRP का अर्थ होता है प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिलीफ, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ प्रिवेंशंस है। प्रोम का अर्थ होता है प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, मिटिगेशन। भारत का लिंगानुपात 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 943 प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की लिंगानुपात को कहते हैं। बिहार में अंतर्देशीय प्राधिकार NINI का क्षेत्र कार्यालय पटना में अवस्थित है। इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 2004 में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा की गई और IWAI का पूर्ण होता है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1986 में स्थापित IWAI का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। भारत में कुल नौगम्य की लंबाई 14,500 किलोमीटर है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार की जनजाति है। जारवा जनजाति को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है और मोपला जनजाति केरल की है। कोरबा जनजाति छत्तीसगढ़ की है। हो, मुंडा, सनलाल, ओरांव झारखंड से संबंधित है। ओरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। 13वीं शताब्दी की प्रसिद्ध उड़ीसा के कोणार्क में अवस्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को सफ़ेद पैगोडा के नाम से जाना जाता है। हंस पैगोडा चीन में है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला मुख्य तत्व सिलिकॉन है। भूप्रपट्टी की रचना में सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.6%, इसके बाद सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13 और लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83% और पोटेशियम 2.59 और मैग्नीशियम 2.09 है। शांत घाटी बचाओ का नारा सुगाथा कुमारी ने दिया था। शांत घाटी केरल में 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जो जैव विविधता के लिए विख्यात है। शांत घाटी में लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर पाए जाते हैं जो दुर्लभ प्रजाति समझा जाता है। शांत घाटी आंदोलन के प्रणेता सुगाथा कुमारी एक विख्यात कवियत्री थी। मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। बाबा आमटे आंदोलन वन आश्रम से संबंधित है। ब्रिक्स डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की गई थी। NDB का मुख्यालय संघाई चीन में है। ब्रिक्स का नाम से स्थापना 2009 में हुई। ब्रिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिम ओसलिन ने किया था। NDB के सदस्य देशों की संख्या 8 है। NDB के नए सदस्य संयुक्त अरब अमीरात है, उरुग्वे और बांग्लादेश हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज ये 6वां सेट कंप्लीट हो गया है और इसके बाद ये 7वां सेट आपको इसी तरह ये 7वां सेट का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन वाले आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।